लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, द थर्ड पार्ट ऑफ आईपीएल 2026 सीजन रिव्यू। और आज हम चैंपियंस की बातें कर रहे हैं बिकॉज जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई थी, क्या हुआ भाई, कुछ कमियां भी थी, ठीक है। कमी मेरे में, तुम्हारे मेरी अंदर टीम तो में लाख है, लेकिन तुम्हारी टीम में भी कुछ थी बेटा। नहीं भाई, मेरी टीम में इट इज फ्लॉलेस, इट इज परफेक्ट। आई थिंक आज हम गलत प्रूफ करने वाले हैं बिकॉज हैं। वंस अगेन वी आर बैक विद दीस 4 टीम्स। और हमें बात क्या करनी है, Yeah. पूरे सीजन का रिव्यू करेंगे सिंपल भाषा में। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स जो होते हैं टीम के, 2 भाग में डिवाइड करी जाएगी एनालिसिस को, और एक ऑनेस्ट अनबायस्ड असेसमेंट होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता हम किसके फैन। आई थिंक पीपल वुड बी सरप्राइज्ड क्योंकि ये टीम्स जो जीती भी है एंड जो टॉप 4 हुई है, जिसका मतलब है कि इनने डोमिनेट करा है पूरा सीजन। येट इनकी टीम में कुछ कमियां ऐसी थी, कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं जिनको हम एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है भाई। एंड कर लेंगे एड्रेस तो शायद अगले सीजन और बेहतर हो जाए। तो व्हाई नॉट, उनकी भलाई भी है, जो अच्छी चीज उनकी तारीफ भी करनी है। Yeah. और हमने अभी तक 6 टीमें कवर कर ली हैं, तो अगर आपकी टीम इसमें कवर नहीं हो रही तो आप ये वीडियो देखने के बाद उनको भी रेफर कर सकते हैं। और यार ये हर टीम को इतना डिटेल में कवर करने के लिए आई थिंक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई। फॉर श्योर बनता है यार, मतलब ये कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं। हम आपकी हर टीम, भाई बाय द वे दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ आईपीएल सीजन। इसका जो भी होगा मतलब वो पोस्ट आईपीएल सीजन की ट्रेड है या फिर रूमर कोई चल रहा है, ये दिस इज आईपीएल इज एंडिंग। एंड मतलब आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग अभी छुट्टी पे होंगे, काफी लोगों ने वीडियो नहीं डाली होगी, बट हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर कर दो तो सब्सक्राइब यार। आइए भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। So let's start with the attacking champions RCB। Yes. 2 times consecutively जीत के दिखाया है। हाँ। और इस टीम जो कि एक टीम जो कि अपना टाइटल डिफेंड कर ले, उसमें कमी निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। आई थिंक आरसीबी की ग्रेटनेस इस साल यही थी कि दे वर सो गुड डिस्पाइट ऑफ देयर फ्लॉज। They were not a perfect team, still somehow they managed to win. But let's talk about the good parts first because there are plenty of it. Yeah. 7 में से 6 घर के मैच जीतना, दिस इज द ड्रीम दैट एनी टॉप टियर टीम वुड लिव फॉर। मतलब हार्डली ऐसा होता है कि आप 7 out of 7 कर लो, द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज 6 out of 7। और आपके कंसीडरिंग कि इस बार पहली बार 2 मैचेस चिन्नास्वामी के बाहर भी थे, रायपुर में भी मैचेस हुए थे। इट डिड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। रायपुर के तो दोनों जीते हम लोग। चिन्नास्वामी में ही वो दिल्ली वाला मैच था शायद जो हम लोग हार गए थे। उसके अलावा भाई इतना अच्छा रिकॉर्ड होना आफ्टर सीजन, जब हमारे लास्ट सीजन चिन्नास्वामी में मैच ही नहीं जीत पा रहे थे, उस चीज को ओवरकम करके दिखाया है। बट साथ ही साथ मैं एक और बहुत मेजर शाउट आउट देना चाहता हूं। हमने लास्ट ईयर में एवरीथिंग वाज अबाउट हेजलवुड, लेट्स ब्रिंग बैक आवर इंडियन पेसर्स भुवनेश्वर कुमार एंड आल्सो अ सेकेंडरी शाउट टू रसिक सलामदर। But of course, पहले भुवनेश्वर कुमार produced a legendary season at a time when nobody expected कि we all know Bhuvi is good. Last season भी वो brilliance देखने को मिली थी हमें। वो अलग बात है कि वो डिवाइडेड थी, पहले फर्स्ट हाफ तो 10 सीजन में उतना हाफ निकल के आते थे, सेकंड हाफ में उतना अच्छा निकल के नहीं आए थे भाई। इस सीजन फ्रॉम मैच डे 1 में बेटर हो गए थे, लास्ट सेकंड हाफ में बेटर हो गए थे। फ्रॉम मैच डे 1 टू द वेरी लास्ट मैच टू द फाइनल, जिस तरीके से भुवी ने स्टेप अप करके दिखाया। एंड भाई पावर प्ले में मैचेस आर वन एंड लॉस्ट, वहां पे टाइम एंड टाइम अगेन वो ब्रेक थ्रू लेना आरसीबी को। जब हेजलवुड उस लेवल पे नहीं कर रहे, जब जेकब डफी जब आए थे उस लेवल पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे, एट अ टाइम व्हेन भुवनेश्वर हैड टू कैरी अलोन। तुमने बोला था आफ्टर द फाइनल एंडेड कि शायद रबाडा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सीजन भुवनेश्वर कुमार का रहा है। आई एम श्योर जेटी ऑन पेपर आर द बेस्ट बॉलिंग अटैक, उनकी बातें करेंगे, बट RCB are very close second, मानना पड़ेगा। and I think Bhuvi is the leading factor behind it। हम कोहली की बातें करते हैं कि वो इस एज में भी इवॉल्व हो रहे हैं। Well, let's talk about Bhuvi भाई, उन्होंने भी सेम चीज करके दिखाई है। पॉसिबली द एमवीपी ऑफ आरसीबी अगर आप एक तरीके से बात करो। आई नो काफी लोग हो सकते हैं, कुछ लोग पाटीदार कहेंगे, कुछ लोग कोहली कहेंगे, बट भुवी इज राइट अप देयर। वेंकटेश कुछ लोग कह सकते हैं, बट रसिक भी भाई एज अ थर्ड पेसर जिनको इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया गया था लास्ट सीजन, यहाँ पे यश दयाल चले गए थे, लोग कह रहे थे मंगेश स्टार्ट कर लेंगे अबव रसिक, यहाँ पे आके कुछ कहते 19 शायद विकेट्स लिए सीजन भाई। फॉर अ थर्ड पेसर टू टेक ब्लडी 19 विकेट्स, that is how you win the IPL, man. I think, and he has sealed his position for the next season also. अब तो पक्का है। And he has proved his worth in the power play. Power play में कितनी बेहतर कर ली उन्होंने अपनी बॉलिंग। यूजुअली डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता था उनको। बट अगर हम बातें कर रहे हैं पावर प्ले की, तो जरा टॉप ऑर्डर ऑफ बैटिंग की बातें कर लेते हैं, बिकॉज एंड यहाँ पे मैं वही, दिस इज अबाउट कोहली, बट लेट्स नॉट फॉरगेट वेंकटेश अय्यर एंड देवदत्त पडिक्कल। भाई यहाँ पे फिल सॉल्ट की बात है क्योंकि फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सीजन ही वाज नॉट अवेलेबल, स्पेशली द क्रिटिकल पार्ट। एग्जैक्टली। बट वेंकटेश अय्यर ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है भाई थोड़ा हमारे लिए भी कर देते हैं भाई। That is why you have इस पॉडकास्ट में तुमने have more titles than you। ठीक है यार,
मैं भाई मुझे लेनी पड़ेगी स्टेन लिमिट्स, नेक्स्ट ईयर की जर्सी मुझे लेनी पड़ेगी, 2 स्टार वाली मुझे चाहिए ही चाहिए भाई, ओरिजिनल ही लूंगा होपफुली अगर आपकी मदद रहेगी तो। बट वेंकटेश अय्यर ने जो परफॉर्म करके दिखाया, पडिक्कल का लास्ट सीजन भी हमें दिख गया था कि ये बंदा अलग खेलने वाला। अब इस सीजन उन्होंने वो चीज एस्टैब्लिश कर दी कि भाई मुझसे यही एक्सपेक्ट करना, अब मुझसे वो टुक टुक वाला गेम एक्सपेक्ट मत करना। बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट, बट विराट की चीज बस उन्हें बेहतर करनी है क्या? वो कि जब कोहली आउट उसके बाद भी ठीक है सर थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। कोहली की बात कर दो यार भाई, कोहली के बारे में क्या करने की जरूरत है? मैं वही पता, मैं कल इतनी परसों इतनी करी तो थी। इट इज सो ऑब्वियस नाउ, मैं जो भी बोलने वाला हूँ ऑडियंस को पता है, तो तू पहले भी बोल चुका है। इट इज सो डैम रेपिटेटिव। यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बुराई गिनाते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो पहले भी बोला था, ये बार बार वही गलती हो रही है। कोहली की अच्छाई इतनी ज्यादा है, अगेन 600+ रन सीजन, 700 हो जाता अगर जीटी ने टारगेट थोड़ा और लंबा दिया होता आराम से। और वही ना, प्रेशर सिचुएशंस में जब आपके विराट कोहली होगा, आई थिंक द रीजन व्हाई आरसीबी वन दिस फाइनल इज बिकॉज उनके पास बिग मैच विनर्स जो थे वो ज्यादा थे भाई। विराट कोहली, वेरी ट्रू, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यार दीज आर बॉर्न मैच विनर्स ऑन अ गिवन डे। कृणाल पांड्या, ये सब वो प्लेयर्स हैं जो कि फाइनल जीतना जानते हैं, एंड परहैप्स दैट इज व्हाई दे वन अगेंस्ट वन गाय दैट श्योरली नाउ नोज हाउ टू विन फाइनल्स एज अ लीडर। लेट्स टॉक अबाउट रजत पाटीदार, एंड नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट आल्सो एज अ बैटर। 500+ रन सीजन, एंड जो सेकंड मोस्ट सिक्सेस आफ्टर वैभव सूर्यवंशी। इम्पैक्ट उन्होंने जो छोड़ा है भाई वो अनपैरेलल्ड है यार। ये तो किसी ने नहीं करना कि अपने पहले 2 सालों में ही अब 2 टाइटल जीत गया था। ही इज द फास्टेस्ट टू विन 2 टाइटल्स एज अ कैप्टन वो, और मतलब बाय मार्जिन कुछ 20-25 मैचेस पहले जीत लिया उन्होंने। आई थिंक पाटीदार इज ऑलरेडी, मतलब उन्होंने अपना नाम लिख लिया भाई, सुनहरे अक्षरों में उन्होंने इतिहास की जो किताब है उसमें अपना नाम लिख दिया है, आरसीबी किताब में लिख दिया है। और मैं फिर से वही बोलूंगा, लोग मुझे शायद इस चीज़ को गाली देंगे, कहेंगे तुझे लॉकडाउन के डर 2020 के बाद देखना स्टार्ट करा है। आफ्टर विराट कोहली ही इज द नेक्स्ट बिगेस्ट लेजेंड ऑफ आरसीबी, बन जाएंगे भाई। यार भाई 2 टाइटल जिताना टू अ ट्रॉफीलेस टीम बैक टू बैक, वो वही कह रहे ना कि अगर इतना आसान काम था तो ये 18 साल से क्यों नहीं हो रहा था भाई, काहे नहीं हो रहा था इतना टाइम से। तो रजत पाटीदार ने अगर वो चीज़ करके दिखाई है, managing such big egos, he deserves that respect. But let's talk about some negatives because बहुत ज़्यादा नहीं है, तो nitpicking करेंगे, लेकिन let's talk about it। पहले तो मैं overseas players की बात करना चाहता हूँ। Salt बाहर निकल गए, Star boy, जरा सितारे नहीं दिखे बस भाई। जेकब बेथेल look like a boy only, हाँ इस बार तो serve like a man but could not। वेंकटेश अय्यर ने दिखाया कि मर्द बनो भाई। हेजलवुड उतना अच्छा सीजन नहीं किया, ऑल्दो आई थिंक ही वाज क्वाइट अंडररेटेड। फाइनल में भी क्लच करा है थोड़ा। रोमारियो शेफर्ड, या ये है इनका। जेकब डफी लेटर ऑन, जेकब डफी भी थ्रू आउट द सीजन ये शाउट्स थी ही आरसीबी कैंप में कि रोमारियो शेफर्ड शुड बी बेंच्ड। उनका सीजन अच्छा नहीं गया फॉर श्योर। मिस्टर नैग्स ने एक डिग ले लिया कि जितना मेरा कंट्रीब्यूशन था इस फाइनल में जिताने में उतना ही आपका भी था। रोमारियो शेफर्ड बाय मिस्टर नैग्स, ही इज सो अनहिंज्ड भाई, ऐसे लेते हैं भाई वो प्लेयर्स की। बट भाई इट इज सरप्राइजिंग दो क्या, जहां पे जेकब बेथेल फॉर क्वाइट सम टाइम स्टार्टर थे, हेजलवुड तो स्टार्टर थे, रोमारियो भी स्टार्टर थे। अगर आपके 4 में से 3 फॉरेन का जो कोर है वो नहीं चला, स्टिल यू मैनेज टू विन द टाइटल। इट इज क्रेजी भाई। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, इंडियन पेसर्स जो हमने बात करी, इंडियन बैटर्स जो हमने बातें करी, वो पॉजिटिव्स में इसलिए मैंने पहले इंडियन कोर एक्चुअली में आरसीबी का है जो स्ट्रांग है। हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, एमआई को देखो भाई, एमआई का घंटा है भाई इतना स्ट्रांग। आरसीबी का भाई ऑन पेपर, हां ऑन पेपर तो चलो ठीक है। बट आई थिंक यहां पे 1-2 और जो नेगेटिव्स मैं बोलूंगा, पॉडकास्ट मास्टर, पॉडकास्ट बैन हो जाने चाहिए। ओ भाई वो क्या हमारा भी नहीं, हम फिर वो डायरेक्ट वाली वीडियोस करा करेंगे, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेटर्स के लिए जो विकेट कीपर्स होते हैं, जीतू भाई का बहुत गंदा सीजन गया है भाई। आई वुड लाइक टू बिलीव सो दैट एंड आते आते शायद अच्छा जा रहा था कि उनको बॉल ही 5-6 खेलने को मिली थी, नॉट आउट रह गए हैं भाई। तो मैं उतना कुछ बोलूंगा नहीं, मैं आई वोंट से कि अच्छा हो गया सीजन, बट he had a season to forget। I think उनको खुद भी ये चीज पता होगी, बैट से बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया, बट ठीक है, मतलब कीपिंग अच्छी रही है। एंड कोई भी आरसीबी फैन अगर ये कह रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे एक सवाल पूछा था, कुछ आरसीबी फैंस कह रहे थे कि दे वुड वांट कि जितेश को निकाल दे। अब नहीं भाई, एक सीजन गंदा गया है, लेट्स बैक आवर बॉय भाई, ऐसे कैसे निकाल देंगे इतनी जल्दी। व्हाट अबाउट एंड द लास्ट नेगेटिव, अनदर केकेआर गाय सुयश, उसको तुमने क्यों रखा नेगेटिव्स में? भाई मैं पता ऑनेस्टली आई डिड नॉट वांट टू कीप हिम इन नेगेटिव्स, क्योंकि उनका भी बड़ा वो सीजन है, कभी खिला रहे कभी निकाल रहे, कभी खिला रहे कभी निकाल रहे, तो परहैप्स उनको लहर मिली नहीं। यस, ऐसा नहीं है कि उनका सीजन बहुत अच्छा जा रहा था या फिर कुछ ऐसे मैचेस थे जहां पे मैं नहीं चाहता था कि वो और इम्पैक्ट डालते। नेट पिकिंग वाली बात होगी, नेट पिकिंग वाली बात है, एंड आई थिंक ही हैज गॉट इट भाई। मैं एक्चुअली मैं चाहता था कि सुयश फाइनल में स्टार्ट करें, पर वो नहीं करे। अंध भला तो सब भला, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट
आई थिंक सो सुयश डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट भाई, इतना कुछ चढ़ने की जरूरत नहीं है एट दिस बट ऑल इन ऑल व्हाट एन आइकॉनिक सीजन फॉर आरसीबी, लाइक डोंट नीड टू स्पेंड मच मोर टाइम बिकॉज़ आरसीबी ने जो कुछ करके दिखाया उसकी पूरे साल तारीफ हुई है भाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम एंड जीटी फैंस इफ दे डू एग्जिस्ट इंडीड। भाई वो कर रहे हैं, देखिए तो मतलब एंटी आरसीबी फैंस या जीटी फैंस, नहीं जेन्युइन जीटी फैंस जरा कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाना और जो पहली बार देखे सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूं थोड़ा ना जीटी एलएचजी से टीम्स का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े भाई, है ना, तो हम भी और बात करें भाई तो हाँ थोड़ा सा आपको भी हम लोग को फुटेज ज्यादा दें, वो तो हम ऐसे भी आपको हर किसी को देते ही रहे हैं भाई। सेकंड बात मजा भी आए ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम पता रिकॉर्ड करो पता भाई ये तो चलनी नहीं वीडियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करते थे पॉजिटिव्स की बिकॉज़ वंस अगेन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फॉर जीटी एज वेल। पावर प्ले, बॉलिंग, Siraj Mia and Rabada. They have taken the most wickets in power play this season. By far the most lethal bowling attack overall भी, but specifically in power play जिस तरीके से ने गिल्लियां उड़ाई हैं प्लेयर्स की, it is crazy भाई। GT as a bowling unit has taken the most wickets also this season. हाँ इनने टोटल में 102 विकेट्स लिए भाई, और बाय मार्जिन है। लास्ट नंबर पे डीसी थी 64 विकेट्स, नहीं सेकंड पे शायद आरसीबी है, दे आर इन 80s। तो अच्छे खासे मार्जिन से दे हैव टॉप द टेबल। तो बॉलिंग हैवी साइड है, हमें पता ही है। एंड मुझे अच्छी चीज ये लगी, रबाडा ने चलो परफॉर्म करा, सबको खुशी होगी उस चीज को लेके, पावरफुल कैप लिया है। सिराज ने जो परफॉर्मेंस दिया इन T20 फॉर्मेट, I wanted him to come back भाई। Come back and he is not even the second highest wicket taker of the team. It is Rashid Khan, उनका comeback हो गया। हाँ मुझे पता है आखिरी मैच तो नहीं कहूँगा मैं, जो सेकंड लास्ट मैच था उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट एक अर्धशतक जड़ दिया था। But I think he has had finally had a good season with the ball after a long time. I think उनके कॉन्फिडेंस के लिए, जीटी के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि was he not their first retention? Yes. है ना, शुभमन गिल से ऊपर थे, टॉप रिटेंशन वो थे। तो आई थिंक उनका अच्छा निकल के आना, क्योंकि विद द बैट लग रहा था कि धीरे धीरे वो बैटिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। तो बॉलिंग से भी वापस अपने उस लय में आना, वापस वो मिस्ट्री मेंटेन करके रखना, बिग पॉजिटिव। जेसन होल्डर आल्सो भाई, इस बॉलिंग अटैक में इतने विकेट्स हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन जेसन होल्डर द मिडिल ओवर्स वो रैंडमली निकल के आ गए। वो किसी ने नहीं सोचा था, तुमने कहा था सॉरी कि उनको स्टार्ट करना चाहिए, बट उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ट्राई करा, जब उनको हटाया जेसन होल्डर आए विद द बैट, चाहे उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई हो, क्योंकि बैटिंग भी काफी कम आई है उनकी वैसे, क्योंकि भाई ऊपर वाले ही खेलते रहते हैं। बट बॉलिंग में जो उनने करके दिखाया मिडिल ओवर्स में, देयर इज अ रीजन व्हाई गिल ने कहा था प्ले होल्ड, एंड प्ले होल्ड हो गया क्या प्ले होल्ड? फिर नहीं, बाद में तो नहीं हुआ ऑब्वियसली। गिल का मैं जानता हूँ यार, वो कैप्शन आया नहीं सर, मुझे देखना था कौन सा कैप्शन आने वाला इस बार, बट भाई उनने अपना काम करके दिखाया एंड करके फिर से अपना काम दिखाया। किन्होंने? टॉप 3 बैटर्स, साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर भी 500 ज्यादा रन मार के गए भाई। इट इज क्रेजी ये तीनों ने। एंड भाई पता है, ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे पता था ये लोग रन मारेंगे। आई वाज जस्ट नॉट श्योर अबाउट साई सुदर्शन कि आफ्टर इंडियन टीम से जैसा उनका सीन रहा है, रन नहीं आ रहे थे भाई, सीजन खत्म हो गया भाई, बस कर दो यार। मैं जनरली कह रहा हूँ, मैं श्योर नहीं था ना, उनने सरप्राइज करा है मुझे, मैं तो अच्छे में कह रहा हूँ ये। नो हेट, आई लव साई सुदर्शन भाई, आई लव माय गाय साई सुदर्शन, बट मुझे उन पर उतना वो नहीं था कि वो कमबैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनने जैसे खेला है शुभमन डैम गिल, उनने जो आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक T20 वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपको निकाला गया, जो कमबैक उनने करा है अपना यहाँ पे आते हुए एज अ बैटर एज वेल एज अ कैप्टन, उनने जो जीटी को लीड करा है टू द पॉइंट कि आपको क्लियरली दिख रही थी उनकी कैप्टनसी कितनी एग्रेसिव है। T20 में यू नीड दैट कैप्टनसी भाई, दैट इज व्हाई आई थिंक शुभमन गिल स्टैंड आउट गए। बटलर ने भी एंड आते आते अपना काम कर दिया भाई, मजा आ गया देख के उसका भी। एंड आते तो काम वो भी कर रहा है, क्या आरआर के लिए खेल गए ना, और नहीं तो क्या यार, रिडेम्पशन तो दिलाया है, फ्रेंचाइज तो वही है। गिल द कैप्टन आल्सो यार, मजा आ गया भाई मुझे जनरली। जो लास्ट मैच में फाइट दिख रही थी कि मैं एक लेग स्लिप बैठा दूंगा, एक शॉर्ट लेग बैठा दूंगा, एक स्लिप बैठा दूंगा, आई थिंक ही हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव एज अ कैप्टन। मुझे श्रेयस अय्यर की अच्छी चीजें लगती थी कि ये जैसे जो बहुत अच्छे T20 कैप्टन होते हैं, दे नो कि अगर मुझे लो टोटल भी है तो उससे गेम कैसे बनाना है। करेक्ट, रोहित शर्मा बना पाते हैं, गंभीर बना पाते थे, श्रेयस अय्यर बना पाते हैं, कौन नहीं बना पाता था? आई नो यार, वी नो कौन नहीं बना पाते थे। मैं तो कुछ नहीं कहा, मेरे को भी नहीं पता, आई डोंट नो। केएल राहुल, अश्विन, कौन है? हेलो। मैं बस कहूंगा कि वही चीज इस सीजन मुझे इवॉल्व होते हुए शुभमन गिल के अंदर दिखी है। वो लास्ट फाइनल में भी अल्टीमेटली वो थोड़ा ड्रैग करना, जो कि मैच गॉन था, उसको भी थोड़ा एंड तक लेके जाना, वो गिल ने करके दिखाया भाई। एंड लास्टली वॉशिंगटन सुंदर द बैटर, ये एक अंडररेटेड पॉजिटिव मैं कहूंगा, बट आई थिंक ही इज द 4th हाईएस्ट स्कोरर ऑफ जीटी आफ्टर द टॉप 3। उनकी एवरेज बटलर से बेटर है, और उनकी स्ट्राइक रेट आई थिंक बटलर की 152 समथिंग है, इनकी 150 कुछ है। ओके, मार्जिनली फर्क है, बस कुछ खास फर्क नहीं है भाई। आई थिंक सुंदर को भी ना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू से। आई थिंक जीटी में इतना ज्यादा
फोकस टॉप 3 पे होता है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सोचते हैं कि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो लोग ना थोड़ा इग्नोरेंट हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं स्कोर कार्ड पे अबे कौन बैटिंग करने आया, क्योंकि पहले की 3 आउट हो गए। सुंदर ने हाँ भाई कह सकते हैं थोड़ा बैटिंग करते तो भी तुम ऐसे लोग सो जाते हैं। हाँ तो अगर कोई वैसी बैटिंग करेगा वो लेफ्ट हैंडर जो उनका आगे बढ़ो। बट आई थिंक सुंदर का हाँ कह सकते हैं एज अ बॉलर ऑलराउंडर तो ट्रीट करते ही नहीं उनको। तो चलो उसकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, बिकॉज नंबर 1 एंड ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल वंस अगेन फॉर जीटी भाई, बहुत कैलकुलेटेड होने का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप आउटडेटेड रहोगे तो। दिस इज एक लो बैटरी वाले कैलकुलेटर कब तक ही चलेगा। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई परहैप्स दे हैव लॉस्ट द फाइनल विद सच अ बिग मार्जिन। गेम ये लोग बना ही नहीं पाए बिल्कुल भी। यस ऐसी टीम्स फाइनल पहुंच सकती हैं, सेमीफाइनल पहुंच सकती है, टॉप 4 पहुंच सकती है, जीत नहीं सकती अगर सामने एक मॉडर्न टी20 टीम है तो। है आउटडेटेड टी20 टेम्पलेट से आप खेल के नहीं जीत वो चौके बहुत अच्छे लगते हैं बट वो छक्कों की वैल्यू जितनी है ना इस टाइम पे टी20 गेम में, एंड इट इज सैड क्योंकि चौके सोचो आज के डेट में चौकों की भी उतनी वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू छक्कों की है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा भाई, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है। अरे भाई वो सारे रेस्ट कैंप में थे क्या? शाहरुख खान को तो ऐसे गायब करा है भाई। हाँ वो थे भी, हुआ कर लिया क्या? क्या हुआ क्या भाई उनके वो कोलकाता ही चलेगा भाई कि मैं अपने भाई एसआरके के साथ ही रहने जा रहा हूँ। क्या हुआ है भाई? शाहरुख खान गायब हुए, ग्लेन फिलिप्स नहीं चल रहे थे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स ने पूरे सीरीज करा क्या है? हाँ जो अच्छे कैचेस थे अच्छा उस तक पहुंच के ऐसे डाइव आगे छोड़ा है जस्ट पीछे रह गया और फिर 200 किलो की बेंच प्रेस करी है। नीचे भी आते आते तेवतिया ने एंड में आके 2-3 मैच में परफॉर्म कर दिया, उससे पहले परफॉर्मेंस ही नहीं आई। जेसन होल्डर को चलो उतना मैं नहीं बोलूंगा, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेले थे भाई। ये हमने पहले भी कहा था, दिस वाज देयर प्रॉब्लम बिफोर द सीजन स्टार्टेड। अगले सीजन जाते हुए भी प्रॉब्लम रहेगी जब तक इस चीज को रिप्लेनिश नहीं करने वाला अपने मिडिल ऑर्डर को, तब तक वो बात नहीं बन सकती भाई। एंड लास्टली एक वन सेकंड अंडररेटेड वीकनेस थी, द सेकंड स्पिनर रोल वाज नॉट वेरी क्लियर। साई किशोर के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर को अपने इतना यूज भी नहीं करा है। राशिद खान के अलावा इतना कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट स्पिनर लगा नहीं। साई किशोर वाज अ फोर्स टू रेकन विद, ही वाज आउट परफॉर्मिंग राशिद खान। हाँ वो एकदम से हट गए। व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल इन द फ्यूचर? साई किशोर के लिए तो मुझे जेन्युइनली गंदा लगा भाई। मैंने स्क्रीन पे ना काफी लोगों से पूछा था, वो लोग भी यही कह रहे थे कि साई किशोर के साथ जो हुआ इस बार वो नहीं होना चाहिए। गलत हो क्या करें यार, फिर कैंसिल कर दें। नहीं परफॉर्म भाई अगले साल करवाएं, रुके तो रहे जीटी। चलो भाई, बट आई थिंक जीटी के लिए ओवरऑल अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू बी टेकन, बिकॉज़ मैंने इनको कंसीडर नहीं किया था टॉप 2 में एंड दे कंटिन्यू टू प्रूव अस रॉन्ग, डिजर्व इट फाइनलिस्ट। बट नेक्स्ट टीम के ऊपर चलते हैं, आरआर। वो अगर आप आरआर के फैन हैं, अगर आप वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, आप एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वो तो सूर्यवंशी के फैन तो सब हैं, इसीलिए मैंने कहा आरआर फैन हो, टैक्टिक्स सब करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। आरआर के लिए भी बहुत पॉजिटिव्स हैं। हाँ भाई, वैभव जनरेशनल सूर्यवंशी भाई, वो जो क्लिप है जहाँ पे कोहली मिल रहे हैं उनसे, देखी तुमने? हाँ। तो उसमें पूरा हाथ मिला के कुछ विजडम शेयर करी उनने। वो लग रहा है भाई पासिंग द बैटन। अच्छा, मुझे लगा वैसा लग रहा है। क्या तू मेरे को बताएगा क्या? मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि द नेक्स्ट गाय जिसको मतलब द पीपल विल ट्यून इन टू वॉच दैट गाय 100%, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। मतलब आरआर का जो व्यूअरशिप है ना वो नेक्स्ट सीजन स्काई रॉकेट करने वाली है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो टॉप 3 में आ जाएंगे। नेक्स्ट साल की मैचेस की व्यूअरशिप कितनी जा रही है, जैसे इस साल ज्यादा हो गया। नहीं भाई, आरसीबी रही है, आई थिंक 4th पे कौन रही है इस बार? कौन है? इट्स नॉट केकेआर। हाँ, केकेआर तो बहुत नीचे हो गया। हाँ, 4th पे एसआरएच है। हाँ राइट भाई, वैभव सूर्यवंशी को, एंड ये चीज मैंने हर्षद भोगले को बोलते हुए सुनी है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ फॉरेन कमेंटेटर्स से दिस कि वहां पे लोग ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बजे रात को ट्यून इन इसलिए कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी खेलने वाला है भाई। पीपल आर सो डैम एक्साइटेड। पैट कमिंस ने कह दिया उनके फेवरेट प्लेयर टू वॉच इज वैभव सूर्यवंशी राइट नाउ। जो सीजन उनने प्रोड्यूस करके दे दिया है, आरआर के पास इतना बड़ा जेम है ना इस टाइम पे। अगर ये चीज बॉटल कर दी आरआर ने, कम बैक होम मैन, बट अगर ये बॉटल कर दिया फिर नहीं हो सकता भाई आरआर से कुछ। नारायण एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे ना भाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मान लो अगर तुम्हारे पास चॉइस है, तुम जायसवाल रेटिंग कर रहे हो वैभव सूर्यवंशी, है ना भाई? सोचना भी नहीं भाई, इट इज भाई मेगा स्टार बन चुका है वैभव सूर्यवंशी एट दिस एज। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स टॉक अबाउट ध्रुव जुरेल एट नंबर 3, अ न्यू रोल। 550 रन मारे उन्होंने। एग्जैक्टली, मतलब आप कितना भी खेलो स्ट्राइक रेट ये वो शूशा, लेकिन करके दिखाया। आई थिंक जुरेल ने ये चीज बोल दी एटलीस्ट कि वो खेल सकते हैं मॉडर्न टी20 गेम। कुछ मैचेस में वो जेन्युइनली क्रेजी स्ट्राइक रेट से खेले हैं, तो ही सर्टेनली वो उनके पास स्किल है पूरा।
अब वो वही बात है कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो उस चीज को, बट 550 का उन्होंने सीजन प्रोड्यूस करा है, नॉट अ जोक। हाँ वो आप हल्के में उसको हल्के ले नहीं सकते हो। रियान पराग द कैप्टन को आप हल्के में, सॉरी रिकी पराग, सॉरी भाई वो नाम कब चेंज हो गया उनका, रिकी पराग द कैप्टन को आप हल्के में नहीं ले सकते हो भाई। पता है क्या है, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग ओपिनियंस होंगे, बिकॉज एंड मैं डिनाई भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेनी डिसीजंस ऑफ रिकी पराग हैव बीन वेरी क्वेश्चनेबल, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ देम हैव पेड ऑफ। मतलब कुछ ऐसे टाइप के, जैसे वो आर्चर को ऊपर भेजना एंड इट पेज ऑफ समहाउ, हेटमायर को अल्टीमेटली निकाल देना टीम से, दैट पेड ऑफ। मुझे को लगता है कुछ क्वेश्चनएबल कॉल्स भी थे, बहुत डोनोवन फेरेरा को आपने कंटिन्यूअसली डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट फॉर्म आपने एकदम नीचे पुश करा, लास्ट की 10 बॉलें मिल जाए उनको, जबकि अच्छी खासी बॉलें मिल सकती थी। रवि बिश्नोई को बीच में ड्रॉप कर देना, रवि बिश्नोई जैसा प्लेयर जिस पे आपने पैसे खर्च करे थे, एंड बैकिंग अ यंगस्टर लाइक यशर पुंजा, नॉट सेइंग कि उन्होंने गंदा परफॉर्म करा है, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉजिटिव्स, बट स्टिल रवि बिश्नोई इज अ, भाई इंडिया खेले हुए हैं भाई, वो हल्के में ले रहे हैं भाई उनको। एक्चुअली आई थिंक पता है क्या है, ये कई लोग ना इसको नेगेटिव भी कंसर्न कर सकते हैं, वही तभी, बट मुझे तो एक नेट पॉजिटिव ही दिखा है, तभी आरआर थर्ड लेके आए हो तो पॉजिटिव कराइए, कितना भी कह लो कि वो बच्चे को दिखा देते हैं और वो कर देता है, ये वो ऐसे कैरी जो भाई पहुंची है ना। मैं भी तो यार हूं भाई, मेरी टीम को भी कोई कैरी कर दे भाई, मैं खुश हूं प्लेऑफ में आने के लिए। हमसे पूछो ना जिनके पास प्रिविलेज नहीं है। आई थिंक रिकी पराग डिजर्व्स हिज फ्लावर्स एंड सो डज आर्चर। फाइनली कम बैक हो गया, सबको गलत प्रूफ करा है। आर्चर पे इतना ज्यादा विश्वास किसी को नहीं था, क्योंकि लास्ट सीजन भी अगेन वो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थे, बट इस सीजन जितना रिपीटेडली उस बंदे ने करके दिखाया, आई थिंक इस साल कैरी जो करा है, एक वैभव सूर्यवंशी, एक जोफ्रा आर्चर, 2 पावर प्लेस होते हैं, एक बैटिंग का, एक बॉलिंग का, एक आर्चर, एक वैभव। टाइम एंड टाइम अगेन उन्होंने विकेट निकाल के दी, बीच में वो 3-4 मैचेस पे लाया था जहां पे थोड़ा ड्राई रन आ गया था, बट देन वापस अगेन प्लेऑफ्स में आके वो चीज कंटिन्यू करना, वापस वो ब्रेक थ्रू देना। भाई आर्चर का वो जो है ना भाई, डिजर्विंग है भाई, वो डिजर्व्ड है, ऐड हो जाएगी, डिजर्व्ड है, थोड़ी बैटिंग भी कर दी थी। बट एक और लास्ट में पॉजिटिव बोलना चाहता हूं, व्हिच इज सम यंग फाइंड्स। यश राज की बातें करें, ब्रिजेश इनके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई शायद, है? हां मैं चेक कर रहा था, अपैरेंटली इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भाई। वो भी मतलब ब्रिजेश को ही बोलो, यशा पुंजा तो चलो है ही, क्योंकि रवि बिश्नोई की एब्सेंस में आ रहा हूं, मिडिल ओवर्स में जो उन्होंने विकेट्स टाइम एंड टाइम अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के निकाल के दिए, वो है भी भाई, वो खंबा आदमी एकदम, उसने जो विकेट निकाल के दिया एज अ स्पिनर, आई थिंक काफी अच्छा है, ही इज अ गुड फाइंड। ब्रिजेश का इन एब्सेंस ऑफ समवन लाइक संदीप शर्मा, वो परफॉर्म करके लॉर्ड तुषार देशपांडे आफ्टर फर्स्ट मैच, आई थिंक उसके बाद जो उन्होंने भी करके दिखाया है, वो भी मानना पड़ेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स, बिकॉज देखो भाई, ये हमने बहुत तारीफें करी, कुछ इंडिविजुअल्स को हमने मेंशन करा, एज अ बैटिंग यूनिट कलेक्टिवली अगर हम पूरे सीजन की बातें करें, देयर वाज अ क्लियर डिपेंडेंस ऑन वैभव सूर्यवंशी भाई, एंड आते तक तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। मतलब लास्ट मैच जिसमें उन्होंने 100 मारी थी, वो तो क्लियरली आपको देख के लग रहा था कि भाई यहाँ तो नहीं, 100 नहीं मारी थी, सॉरी जस्ट रह गए थे, हमारी आंखों में वो 100 थी भाई। Some 96, 92, 97, they are better than 300 रह गई बच्चे की, वही ना, जस्ट भाई वो वही सीजन होता कोहली वाला, 400 मार दिए की सीजन में, बट आई थिंक क्लियर डिपेंडेंसी थी। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई, इट इज जायसवाल। एंड इज इट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 427 रन मारे हैं, इट इज अ डिसेंट सीजन, गुड सीजन आप लोग कहोगे, बट जायसवाल का जो कैलिबर था, क्लियरली एक नेगेटिव है वैसे जायसवाल का, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वही गॉट ओवरशैडोड हुए, थोड़े इनसिक्योरिटी हुई, पता नहीं क्या हुआ वो अगर जायसवाल जैसे प्लेयर के साथ हुए हैं, हाँ मतलब, और पता है इट इज वेरी नेचुरल फॉर एनी प्लेयर। अगर कोई प्लेयर वैभव सूर्यवंशी के साइड में रह के खड़ा है और वो कह रहा है ये 15 साल का बच्चा है, तो उससे 7-8 साल छोटा है, ये 250 के स्ट्राइक रेट से 100 मारने वाला है, फास्टेस्ट 100 मारने वाला है, तो एनीबडी वुड थिंक कि अबे ये क्या है भाई। इस और जायसवाल स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी तक राजा वही थे। जायसवाल एट वन पॉइंट ही वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन, वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया था उनको, तो फॉर हिम टू फील ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ 15 ईयर ओल्ड, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल, बट इट इज समथिंग दैट ही नीड्स टू टैकल विद भाई। पर क्या रिकी पराग भी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे? रिकी पराग रन क्यों नहीं है भाई? भाई उन्होंने तो डांट दिया था। हाँ तो रन क्यों नहीं है? वो तो उनका एटीट्यूड तो पूरा था भाई, पूरे आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू विन, आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू विन। हम लोग ऐसे, मैं चाहता नहीं मैं ऐसे लीड करूं अपनी फ्रेंचाइज को, नहीं, बट आई थिंक रिकी पराग विद द बैट स्टेप अप बहुत पीछे रह गया भाई। लास्ट में थोड़ा मैं दिखा था, इस साल भी मैं कहना चाहता हूं कि वो 2024 की बात है ना, मेरे ख्याल से उनका ब्रेक थ्रू सीजन निकाला भाई। आई डोंट, पता है, आई जेन्युइनली फील, क्योंकि काफी हेटेड भी मिलता है, ही इज अ वेरी पोलराइजिंग पर्सनालिटी भाई, ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। ओ 100% जो उनका वो पूरा वो है ना, मतलब जो क्या कहते हैं उस चीज को, आई थिंक हिज हार्ट एंड माइंड इज इन द राइट प्लेस। हाँ, मुझे भी कुछ उसमें गलत नहीं लगता, बट जो प्रोफाइल है वो इतनी इंटरेस्टिंग है, इंडिया के लिए इतनी तगड़ी हो सकती है ना प्रोफाइल। इट इज जस्ट क्यों कंसिस्टेंटली रन आना स्टार्ट हो जाए जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स आ रहे हैं ना,
भाई भूलने में टाइम लगेगा भाई जायसवाल को भूल रहे लोग उसको डालो पहले इंडियन टीम में यार। बट एक और जो लास्ट में इनकी नेगेटिव बोलूंगा, वन सेकंड, बहुत नेगेटिव्स थे नहीं गाइस, बट ओवरसीज प्लेयर्स, आर्चर को अगर हम हटा दें और फेरेरा को भी चलो मैं एक बार को कंसिडर कर लूं, देखो सबसे पहले दे वर लेट डाउन बाय सैम करन एंड संगकारा ने पता है स्टेटमेंट दी है उसके बाद क्या कि आई सॉ हिम प्ले अ कपल ऑफ डोमेस्टिक गेम्स, पता नहीं कौन सी लीग के मैचेस अभी रिसेंटली, इवन व्हेन आई वाज टोल्ड कि पूरे आईपीएल सीजन के एंटायरिटी में वो फिट नहीं होंगे, तो इट वाज सर्टेनली अ बिट अंडरवेलमिंग और ये कुछ भी आप कह लो, अल्टीमेटली इंग्लैंड के प्लेयर आ ही जाते हैं अपनी लाइन पे। वही ना, ये है तो सैम करन ने इनको जो एक बीटी थी वो बुरी वाली, नांदे बर्गर की इकोनॉमी 10 से ऊपर की गई है इस साल। हम सब लोग सोचते थे एक्चुअली में कि नांदे बर्गर वुड बी द स्टार्टर, वो करते ही रहेंगे। क्या करा है? हाँ, शनाका ने भी कुछ नहीं करके दिखाया। हेटमायर ने क्या करा? तो मतलब भाई आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप किसी ने सोचा था कि वो नहीं खेलेंगे, और वो गायब हुए तो ऐसा हुआ कि फिर उनको वापस आने का सेंस ही नहीं बना भाई टीम के अंदर। आई थिंक और वो रिटेन हुए थे भाई। हाँ, ओवरसीज प्लेयर्स ना, इनने थोड़ा सा परहैप्स डोनोवन फेरेरा एंड आर्चर, इसके अलावा और कोई नहीं चल पाया। फेरेरा को भी ये सही मौके नहीं मिले फिर, या तो हाँ, और उनने भी आई थिंक सेकंड हाफ द सीजन में ज्यादा बेटर कर रहे हैं, जब वैसे जब चांसेस ज्यादा तभी मिले। हाँ, बट ये एक चीज है जहाँ पे आरो को इंप्रूव करना है, एंड दिस इज वेरी इजीली फिक्सेबल बाय द वे। हाँ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आई थिंक हमारा सब्सक्राइबर काउंट भी बहुत इजीली फिक्सेबल, वो तो बहुत इजी है, पता है कैसे करना है, बटन दबा देना है और कुछ करना ही नहीं भाई, स्पेशली SRH fans, because let's talk about SRH now. 4 our last team of this 3-part series, one of the most horrifying batting scenarios कि आप देख रहे हैं बॉल डालने के लिए सामने अभिषेक, ट्रेविस और ईशान किशन आ रहे हैं, बट इट इज नॉट जस्ट दैट नाउ। क्या नीचे और भी प्लेयर्स हैं, क्लासन, NKR। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, बिकॉज सबसे पहले तो ईशान किशन एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर कैप्टन का एक टेस्ट हो गया उनका, एंड ही हैज पास्ड इट। पैट कमिंस का भी ना, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आगे भी कुछ ऐसे सीजन होंगे जहां पे अरे सीजन एशेज आ रहा है, इस सीजन में अवेलेबल नहीं होने वाला, कुछ मैचेस के लिए नहीं होगा, तो ईशान किशन अगर वहां पे वो कमान संभाल सकते हैं एंड अगर ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लोग ये नहीं समझेंगे, जैसे कहेंगे कि चलो कुछ मैचेस हारा भी तो है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि उसने वो पूरी बॉलिंग लाइनअप जो हमने बाद में यूज करा है, SRH ने, हमने मेरी सेकंड फेवरेट टीम है जो बाद में यूज करा है, जर्सी देखो भाई, शर्म नहीं आ रही, सेकंड हाफ में यूज करा पैट कमिंस ने, जिसके थ्रू रिजल्ट्स निकाले हैं, वो बनाया अल्टीमेटली ईशान किशन ने। साकिब को, प्रफुल्ल को स्टार्टिंग में मौके देना, जबकि आपके पास क्या कहते हैं हर्षल पटेल जैसे प्लेयर्स अवेलेबल थे, उसके बाद भी वो गट्सी कॉल लेना एंड देन बना के देना, वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट टॉप ऑर्डर भी इनका दे वर एज गुड एज एवर। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये तो ट्रेविस हेड सबसे कम परफॉर्मर थे, भाई किसी ने सोचा था ऐसा भी दिन आएगा। रन मारे, अभिषेक शर्मा ने फिर से रन मारे, ईशान किशन का तो अब तक का बेस्ट सीजन गया ना, 600 प्लस गया। हां, 600 प्लस। लास्ट ईयर सब लोगों ने बातें की थी कैसे वो एक पहले मैच में देखे तो आखिरी मैच में देखे थे, इस साल उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा है, इस आईपीएल में, और दोनों टूर्नामेंट से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर। अभिषेक का भी आई थिंक 600 प्लस गया है, 560 समथिंग का मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके, तो वो स्टैट्स हम चेक कर देंगे ऑफ कोर्स, बट मेरे लिए मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईशान किशन का जो ये ब्रेक थ्रू ईयर गया ना 2026, इट इज वन फॉर द एजेस भाई। ओह भाई, दिस विन फील्स पर्सनल मैन। तुमने क्या करा? नहीं यार, ईशान किशन की जो स्टोरी रही है भाई, जो लोग हमें बहुत पहले से फॉलो करते हैं ना, हाँ, वैसे ही हम ना 22 के टाइम से कह रहे हैं भाई ये कि ईशान किशन शुड बी द फ्यूचर ऑफ T20s एज एटलीस्ट इन आवर ओपनिंग डिपार्टमेंट। तो फाइनली फॉर हिम टू गेट इंक्लूडेड इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आउट ऑफ नोवेयर, विंस द T20 वर्ल्ड कप, परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल, कम्स इन द IPL। लास्ट सीजन बहुत गंदा गया था, एक ही 100 आई थी, उसके पूरा गायब रह गए थे, आके SRH को अल्टीमेटली लीड भी करा, देन बैटिंग से परफॉर्म करा भाई, क्या दिस इज द ड्रीम्स। एंड वंस अगेन भाई, साकिब, प्रफुल्ल, ईशान मलिंगा, ये सारे यंग फास्ट बॉलर्स, हाँ भाई, ये ईशान किशन के अंडर इनको मौका मिला, ईशान मलिंगा को छोड़ के ऑफ कोर्स, एंड दे हैव डन इनफ, दे हैव गिवन। भाई बुमराह ज्यादा विकेट नहीं इन लोगों ने, ठीक है, दे हैव शोन इनफ प्रॉमिस टू एक्चुअली बी बिग प्लेयर्स फॉर SRH टुमारो, even going to the auction and fetch big prices by the other players। हाँ, मतलब आई थिंक वो साकिब ने तो स्पेसिफिकली जो इम्प्रेस करके दिखाया है, प्रफुल्ल में भी वो स्पार्क्स है, ईशान मलिंगा स्टेप्ड अप बिग टाइम दिस सीजन, तो उसने वाला जिस तरीके से विकेट्स निकाल के दिए हैं, स्पेसिफिकली जब पैट कमिंस नहीं थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आई थिंक SRH का एक बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड हुआ है इस साल, विच इज आई वी सॉ, आई थिंक कम से कम 9 मैचों में 200 से प्लस टारगेट बनाए हैं, हाँ, इतना कंसिस्टेंटली। टॉप ऑर्डर पहले कहते थे चला, उसके बाद खत्म है, ये जीटी जैसी है। अब मिडिल ऑर्डर में क्लासन और NKR जैसे बंदों ने परफॉर्म। क्लासन का तो हिस्टोरिक सीजन है भाई, अगर आप मिडिल ऑर्डर में रह के नंबर 4 पे खेलकर आप 600 प्लस रन सीजन प्रोड्यूस कर रहे हो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज द लीडिंग ऑरेंज कैप, लीडिंग द ऑरेंज कैप लॉन्ग टाइम। हाँ,
तो आई थिंक वो तो हिस्टोरिक उनने करके दिखा दिया। एंड वही ना कि क्लासन इज दैट गाय जो कि वो वैसे टाइप का रोल मतलब अडेप्ट कर सकते हैं टू द सिचुएशन कि मैं स्लो भी खेल सकता हूँ, देन मैं एंड में एक्सलेट भी कर सकता हूँ। एंड द मोस्ट आई एम हैप्पी फॉर नीतीश कुमार रेड्डी भाई, थैंक यू बोथ एज अ बैटर एज वेल एज अ बॉलर। पावर प्ले में बॉलिंग करके दिखाई है, विकेट्स लेके दिखाया है, डेथ ओवर्स में भी विकेट्स लेके दिखाए हैं। आई थिंक एज एन ऑलराउंडर इन अ गेम जहां पे इंपैक्ट प्लेयर आता है तो कई बार इनको बॉलिंग नहीं मिलती है, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने एसआरएच की मदद करके दिखाई है भाई आपको मानना पड़ेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स बिकॉज ये भी बात करना जरूरी है। अभी हमने बातें करी बैटिंग की, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशिंग इज स्टिल अ कंसर्न। ऑफ कोर्स नो टीम इज परफेक्ट, बट फिनिशिंग में ना जब हम देखते हैं सलील नहीं चढ़े पूरे साल, अनिकेत को आपने निकाल ही दिया जो कि लास्ट ईयर आपके फाइनल ऑफ द सीजन थे। नंबर 8 पे आप बैटिंग खिलाते नहीं हो ज्यादा, वो पता नहीं क्या चल रहा है। कभी कमिंस होंगे, कभी हर्ष दुबे होंगे। हर्ष दुबे इज अनदर आई थिंक नेगेटिव, उनके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस साल, टेम्पलेट के लिए बहुत जरूरी थे, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करा। दैट इज व्हाई से भाई जो एसआरएच फैंस भी है भाई, सीजन से पहले किसी अनकैप्ड प्लेयर को जिन्हें आपने ऑलरेडी नहीं देखा है टीम के अंदर खेलते हुए, डोंट हाइप हिम भाई। इतना हाइप मत करो भाई, इतना हाइप मत करो कि प्लेयर पे प्रेशर आ जाए, क्योंकि सबने ही कहा था हर्ष दुबे इज गोइंग टू बी दैट प्लेयर फॉर एसआरएच दिस सीजन, अल्टीमेटली नहीं हो पाया ना। तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अनिकेत का मैं काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि अभिनव मनोहर नहीं चले थे, अनिकेत वर्मा का लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था। आई थॉट इस सीजन भी निकल के आएगा, पर नहीं निकल के आ पाया। स्वर्ण रविचंद्रन भी बहुत ज्यादा नहीं चले, उनको चलो मौके भी उतने ज्यादा नहीं मिले में आते आते, बट आई थिंक ये लोअर ऑर्डर और फिनिशर्स। एंड सलील का क्यों चुबा, क्योंकि लिविंगस्टन बैठे हुए थे बेंच पे, वो बैठ ही रह गए एंड तक, बैठ ही रह गए अल्टीमेटली। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट पावर प्ले बॉलिंग की बातें करते हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है भाई। ईशान मलिंगा के टॉप विकेट टेकर है, उन्होंने 20 विकेट लिए हैं। उनके पावर प्ले में 20 में से 5 ही विकेट थे, और ये उनके बेस्ट बॉलर का हाल है। एसआरएच इन द पावर प्ले विद द बॉल हैव स्ट्रगल्ड। ये वही बात है कमिंस के आने के बाद भी, जो हमने उस टाइम पे कहा था कि न्यू बॉल बॉलर क्या आपको एक एस्टैब्लिश लेने चाहिए थे, क्योंकि जब शमी चले गए थे, पहले आप शमी और कमिंस से करा रहे थे, दोनों ही नहीं थे एक्चुअली में स्पेशलिस्ट, ऑल्दो शमी ने सीजन करके दिखाई है वो चीज। एक न एक वैसा बॉलर चाहिए ही चाहिए भाई। परहैप्स प्रफुल्ल को अगर थोड़ा सा और इवॉल्व डेवलप करे, और साकिब तो आई वुड लव टू सी हिम इन डेथ ओवर्स आल्सो। हां, जितने इकोनॉमिकल वो रहते हैं तो प्रफुल्ल को शायद आप कहीं ना कहीं वो रोल दे सकते हो। बट ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, स्पिन कंटिन्यूज टू बी देयर वीक लिंक। हाँ, शिवांग ने प्रॉमिस दिखाया, बट ही वाज नॉट अ बिग विकेट टेकर। मतलब ये सब लेग स्पिनर्स है बाय द वे, ऑफ स्पिनर्स का जो है ना एक्सटेंशन आर टी20 में, लेग स्पिनर्स का नहीं। आपके पास एक्सक्यूज नहीं। आई थिंक मैं वही बोलूंगा कि ये सब वो प्लेयर्स हैं जिनको मतलब ठीक है आपने खिला दिया, आपने प्रॉमिस दिला दिया, तो आप कह सकते हो नहीं प्रॉमिस भी तो दिलाया, हम इनको एज अ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। बट अगर टीम के पर्सपेक्टिव से आप देखो, अल्टीमेटली आप चौथे पे फिनिश करे हो ना, तो टॉप 3 में नहीं है, टॉप 2 में नहीं है, मतलब आप रह गए ना उससे। फाइनल जो आप कह रहे थे कि 2026 इज द न्यू 2016, आरसीबी को हम लोग पेल देंगे, करते करते आप 4th फिनिश करें, आरसीबी फर्स्ट फिनिश करी है, तमीज में रहना कर रहा हूँ मैं। बट ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हेयर एंड देयर 1-2 मैच खेल लेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हैं, जैसे विग्नेश पुथुर ने एमआई के लिए करके दिखाया था। बट आप इन पे ही डिपेंडेंट रहोगे कि यही पूरा सीजन निकाल दे, तो दे आर नॉट डेवलप्ड राइट नाउ। अनफेयर है थोड़ा है यार, बट आई थिंक ओवरऑल ऑल दीज 4 टीम्स शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। वंस अगेन एसआरएच को मैंने नहीं सोचा था इतना डीप जाएंगे। मैंने तो सोचा था, मैंने 4th ही कहा था और 4th ही फिनिश करेंगे, स्पेशली आफ्टर द इंजरीज। आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड भाई कुडोस टू दीज 4 टीम्स। कुछ कमियां थी लेकिन दे शोड व्हाई दे आर बेटर एंड फार बेटर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स दैट डिड नॉट फॉर श्योर। इस आईपीएल की एक हाईलाइट थी, पंजाब ने उस चीज को अच्छे से ऊपर इंटरेस्टिंग बनाया था एंड तक। आप बताना भाई आपको क्या लगता है, इन 4 टीमों की और कोई स्ट्रेंथ हो और कोई वीकनेस हो जो कि हाईलाइट करना जरूरी है। ये थी हमारी 3 पार्ट की सीरीज, हमने हर टीम की बातें करी। अब दोनों पार्ट्स बचे हुए जो है उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज एक ऑक्शन स्ट्रैटेजी का भी बिल्डअप करना शुरू करना हर टीम का। ऐसी एक सीरीज हमें 27 के आईपीएल के लिए भी बिल्डअप करनी है अभी ही, ये नहीं दिसंबर का वेट, अभी से शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग। तो आपको बने रहना हमारे साथ, रोज सुबह वीडियो आती रहेगी। सी यू टुमारो।